Hello students, welcome in mathematics class. Here I am Upen Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Circle for class 10. In previous class, we had discussed on basic terms related to the circle and a theorem. The theorem was the tangent at any point on a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. In today's class, we will discuss some theorems. The first theorem is a line drawn through the end point of a radius and the perpendicular to it is a tangent to the circle. This theorem is converse of the first theorem. यहाँ कह रहा है कि जो लाइन जो ड्रॉ हो रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस के एंड पॉइंट पर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं एंड परपेंडिकुलर टू इट, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस पर, परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट, टेंजेंट होगा टू द सर्किल. तो यहाँ पर गिवन में हमारे पास है ए सर्किल विद सेंटर O in which OP is the radius and AB is a line through P. इस P पॉइंट से हम लोग AB लाइन ड्रॉ किए हैं सच दैट OP जो है यह परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर परपेंडिकुलर. हम लोग को प्रूफ करना है कि AB इज अ टेंजेंट टू द पॉइंट टू द सर्किल एट पॉइंट P. AB जो है वो टेंजेंट है, इसको प्रूफ करना है. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन में टेकन ए पॉइंट Q पे पॉइंट लेंगे, Q पॉइंट लेंगे ऑन AB एंड ज्वाइन OQ को ज्वाइन करेंगे. अब प्रूफ में वी नो दैट the perpendicular distance from a point to a line is the shortest distance between them. किसी भी पॉइंट से जो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक लाइन के ऊपर, जो कि पॉइंट सर्किल लाइन से के आउटसाइड होता है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, हम लोग जानते हैं. तो सिंस OP परपेंडिकुलर टू AB है, देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O टू AB. तो OP जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा O से AB के लिए. इस तरह से OP जो होगा वो OP जो है यह छोटा होगा किससे, OQ से. एंड Q लाइन आउटसाइड द सर्किल. Q कहाँ लाई कर रहा है, सर्किल के बाहर लाई कर रहा है. दस एवरी पॉइंट ऑन AB पर कोई भी पॉइंट होगा अदर देन P को छोड़कर लाई आउटसाइड द सर्किल. देयरफॉर AB मीट्स द सर्किल एट द पॉइंट P ओनली. AB जो लाइन है वो सिर्फ P पॉइंट पर ही मीट करेगा और हेंस AB जो होगा वो टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट P होगा. और इस तरह से थ्योरम प्रूफ हुआ. नेक्स्ट थ्योरम 10. तो नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल. यानी कि सर्किल है यहाँ पर जिसका सेंटर वो है, एन एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया गया P है. तो P पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है AP एंड BP. तो टेंजेंट्स AP एंड BP का जो लेंथ होगा ये इक्वल होगा, हम लोग को प्रूफ करना है. द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल. हम लोग गिवन यहाँ पर नोट करेंगे कि ए सर्किल विथ सेंटर O, ए सर्किल विथ सेंटर O एंड AP and BP are tangents to the circle. हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पर, टू प्रूफ दैट, प्रूफ करेंगे यहाँ पर, प्रूफ करना है AP इक्वल टू BP. तो AP इक्वल टू BP यहाँ प्रूफ करना है. इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन हम लोग ज्वाइन करेंगे O से B को, O से A को और O से P को. ज्वाइन OA, OB एंड OB. अब ज्वाइन करने के बाद प्रूफ में आएंगे. यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहा है. एक ट्रायंगल है OAP और दूसरा ट्रायंगल है OBP. तो चूंकि OA जो है वो रेडियस है और P ए टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा. उसी तरह से OB रेडियस है और BP जो है वो टेंजेंट है, यहाँ भी 90 डिग्री होगा.
अब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से हम लोग कहेंगे कि AP इक्वल टू BP। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP में OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, OP इक्वल टू OP, कॉमन साइड, और इस तरह से एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP ईच 90 डिग्री होगा, और देयरफॉर ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP होगा RHS से। और जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT से आप कह सकते हो कि AB इक्वल टू BB, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो ये कह रहा है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी कि एक सर्किल है यहाँ पर जिसका सेंटर O हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट B लिया गया, यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉन हुए हैं। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दे सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी कि जब इसको ये ज्वाइन किया गया है तो ये जो है सेंटर पे जो एंगल जो बन रहे हैं ये इक्वल एंगल को सबटेंड करते हैं एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। यानी कि सेंटर से इस पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है इस लाइन सेगमेंट पर ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड होंगे, जिसे हम लोग को प्रूफ करना है। अब इसके लिए हम लोग फिर यहाँ पर गिवन को लिखेंगे, टू प्रूव दैट, जो प्रूफ करना है उसको लिख लेंगे और फिर दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे लाइक प्रीवियस थ्योरम, और दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे जैसे कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाया गया है। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो CPCT से कह सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट मीन्स दे सबटेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये प्रूफ हो जाएगा इस तरह से दोनों। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 3 थ्योरम्स को लर्न किया, जिसमें आपने लर्न किया जो सेकेंड थ्योरम हम लोग लर्न किए हैं, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और लास्ट थ्योरम जो हम लोग आज लर्न किए हैं इक्वली इंक्लाइंड एंड सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। दीज 2 थ्योरम्स आर too much important for the board examination, so you must practice the both theorem, not both theorem, all theorems, and we will meet in next class. Thank you, have a nice day.